हम लोग क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन जो है वो कर लिया है। तो हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करना है। तो इसमें क्या क्वेश्चन कहा गया है कि दो मुंह खुले एक लंबवृत्ताकार लोहे के पाइप के मुंह का बाहरी व्यास 30 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास 26 सेंटीमीटर है तथा पाइप की लंबाई जो है वो है 14.7 मीटर। तो प्रति डेसीमीटर 2.25 रुपये की दर से उस पाइप के समग्र तल पर अलकतरा प्रलेप करने में कितना खर्च होगा ज्ञात करके लिखें। तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम डायग्राम की सहायता से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। प्रश्न में दिए गए शर्त के अनुसार हमने लंबवृत्ताकार आकृति के एक पाइप को बनाया है और इस पाइप का खासियत ये है कि इसका जो आंतरिक अर्धव्यास है, इंटरनल रेडियस है, वो है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि जो डायमीटर यानी व्यास है वो 26 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आंतरिक अर्धव्यास उसका आधा होगा, इसलिए हमने उसे 13 सेंटीमीटर लिखा है। और किससे डिनोट किया है? स्मॉल आर से डिनोट किया है। बाहरी अर्धव्यास को 15 सेंटीमीटर लिखा और इसे हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है। तो 15 सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि जो बाहर का जो व्यास है वो है 30 सेंटीमीटर। तो अर्धव्यास कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। इसलिए हमने बाहर के अर्धव्यास को कैपिटल आर से डिनोट करके 15 सेंटीमीटर लिखा, यानी आउटर रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर। तो जहाँ तक हाइट का बात है तो इसे हमने स्मॉल एस से डिनोट किया है और इसका वैल्यू लिखा है 14.7 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये मीटर है, मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में, तो हम कर लेंगे। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इसमें अलकतरा का प्रलेप करना है। तो अलकतरा का जो प्रलेप करना है वो कहाँ करना है? तो ये अगर पाइप है, खोखला पाइप है, तो भीतर भीतर एक प्रलेप करना पड़ेगा और बाहर बाहर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो सर्कुलर ट्रैक की तरह हमें दिख रहा है ना, इस जगह में भी हमें अलकतरा का प्रलेप करना पड़ेगा, यानी इस जगह में भी अलकतरा लगाना पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका भी कुछ एरिया होगा। तो इसका एरिया कितना होता है? तो इसका जो एरिया होता है ये होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और ये दो तरह है, दो जगह पे है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस ट्रैक के एरिया को निकालने के लिए। अब अगर हम अंदर वाले एरिया को, यानी अंदर वाले जो वक्रतल का क्षेत्र है उसमें प्रलेप करना चाहते हैं, उसका मान निकालना चाहते हैं, तो हमें फॉर्मूला बिठाना पड़ेगा 2 पाई स्मॉल आर और एच। और बाहर का जो वक्रतल निकालना हो तो उसका एरिया निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा 2 पाई कैपिटल आर एच। क्योंकि जब हम भीतर वाले वक्रतल का वो निकालेंगे तो हमें आंतरिक अर्धव्यास का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बाहर वाले वक्रतल को जब हम निकालेंगे तो हमें बाहर के अर्धव्यास को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर फाइनली इसका वैल्यू निकालना है, यानी बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है, आंतरिक वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है। और ये जो दो ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक की तरह हमें दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और उन सभी को जोड़ देना है। तो कुल क्षेत्रफल यानी समग्र तल का जो क्षेत्रफल है इस पाइप का वो निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने सारे स्टेटमेंट को जल्दी करके लिख लिया, जिसमें हमने लिखा लंबवृत्ताकार लोहे के पाइप का बाहरी अर्धव्यास, यानी बाहर का जो अर्धव्यास है उसे कैपिटल आर से डिनोट करके हमने लिखा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हमने आधा कर दिया तो बन गया 15 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर यानी बाहरी अर्धव्यास वो आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से लंबवृत्ताकार लोहे के पाइप का आंतरिक अर्धव्यास इसे हमने स्मॉल आर से डिनोट किया और लिखा 13 सेंटीमीटर। क्यों 13 सेंटीमीटर? क्योंकि जो भीतरी व्यास है वो 26 सेंटीमीटर है और हमने भीतरी अर्धव्यास निकालना है, इसीलिए स्मॉल आर लिख के हमने उसे आधा कर दिया और आ गया 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो लंबवृत्ताकार लोहे का पाइप है उसकी ऊंचाई को हमने स्मॉल एस से डिनोट किया है और उसका वैल्यू है 14.7 मीटर। और मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया और ये बन गया 1470 सेंटीमीटर। तो पहले हम कैलकुलेशन सेंटीमीटर में कर लेंगे, फिर बाद में हमें इसे डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेट दिया गया है वो डेसीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे हमने लिखा लंबवृत्ताकार लोहे के पाइप के समग्र तल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि समग्र तल का क्षेत्रफल कहने का क्या मतलब है। तो समग्र तल के क्षेत्रफल का कहने का मतलब ये है कि इस पाइप को हम भीतर भी प्रलेप कर लेंगे, बाहर भी प्रलेप करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है ऊपर में और नीचे में, उसमें भी हमें अलकतरा लगाना है। तो समग्र तल निकालने के लिए हमें भीतरी वक्रतल का क्षेत्रफल, बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल और ये दो सर्कुलर ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे लिखना पड़ेगा 2 पाई कैपिटल आर एच
भीतरी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे लिखना पड़ेगा 2 पाई स्मॉल आर एच। और ये दोनों सर्कुलर ट्रैक का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये जो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये एक ट्रैक का एरिया है और यहाँ पे दो ट्रैक दिख रहा है, इसलिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है कि इसे सिंप्लीफाई करना है। कैपिटल आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू और एच का वैल्यू बिठाना है और कैलकुलेट कर देना है। फिर इसके समग्र तल का क्षेत्रफल जो है वो अपने आप आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बचेगा कैपिटल आर एच प्लस लगाएंगे। 2 पाई कॉमन आ चुका है इसलिए यहाँ बचेगा स्मॉल आर एच, फिर प्लस लगाएंगे। 2 पाई जो है वो कॉमन आ चुका है तो ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सेकंड ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद 2 पाई को हम वैसे ही रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। कैपिटल आर के प्लेस में 15 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे। एच के प्लेस में हम लोग 1470 बैठा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। स्मॉल आर की जगह में 13 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे। एच के प्लेस में 1470 लिखेंगे, अब फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना है आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर। तो कैपिटल आर का स्क्वायर जो है वो 15 है तो हमें 15 के ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बिठाना पड़ेगा। माइनस लगाएंगे स्मॉल आर का स्क्वायर, तो आर जो है स्मॉल आर 13 है, 13 लिखेंगे और 13 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर सेकेंड ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। अब हम लोग 2 पाई जैसे है वैसे उतारेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 15 को जब हम 1470 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 22050। हम इसका मल्टीप्लाई पहले से कर लिए हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करने से कर सकते हैं हम लोग। प्लस फिर 13 को जब हम 1470 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 19110। फिर प्लस लगाएंगे। कैपिटल आर का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर बैठाना है तो ये ब्रैकेट लगाना है। 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, माइनस 13 का स्क्वायर 169 होता है तो लिख लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेकंड ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे। इक्वल्स टू लगाएंगे। 2 पाई का फिलहाल अभी भी 2 पाई ही रहने देते हैं। इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। ये दोनों को प्लस करने के बाद आएगा 41160 प्लस, और 225 से जब हम 169 माइनस करेंगे, 225 से 169 माइनस करेंगे तो ये आएगा 56। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब अगले लाइन में 2 लिखेंगे, पाई के प्लेस में 22/7 को बिठा देते हैं और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इंटू लगा के लिखना पड़ेगा 41216। अब हमें इसे कैंसिलेशन करना है, 7 से कैंसिल कर लेते हैं तो 7 से कैंसिल करने के बाद आएगा 7 5 35, 6 7 8 56, बचा 6 61, 7 8 56, बचा 5 7 8 56। तो फाइनली यहाँ बचा 2 इंटू 22 इंटू 5888 यानी 2 गुना 22 गुना 5888। जब हम इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 259072। और हम लोग इसका कैलकुलेशन जो है वो सेंटीमीटर में किए हैं इसलिए ये सेंटीमीटर में ही आएगा, और ये एरिया निकला है इसलिए हमें सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो हमें एक चीज़ नोट करना है कि यहाँ पे एरिया आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि जो रेट दिया गया है इसमें अलकतरा को प्रलेप करने का वो डेसीमीटर में दिया गया है, जो है 2.25 रुपया प्रति डेसीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से भाग लगता है, और यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है यानी हमें यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर को डेसीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 259072 डिवाइडेड बाई 100। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तब ये बन जाएगा डेसीमीटर स्क्वायर। फिर से बता देते हैं, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है इसीलिए हमें 10 की जगह 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद फाइनली आएगा 2590.72 डेसीमीटर स्क्वायर। पीछे से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल बैठा देने से ही ये डेसीमीटर में आ जाएगा। तो फाइनली हमने इस लंबवृत्ताकार लोहे के पाइप का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाल लिया, वो भी डेसीमीटर स्क्वायर में, और ये आया 2590.72 डेसीमीटर स्क्वायर। अब हमें अलकतरा प्रलेप करने में कितना रुपया लगेगा ये निकाल लेना है।
तो हम लिखेंगे 2.25 रुपया प्रति डेसीमीटर की दर से पाइप के संपूर्ण तल में अलकतरा प्रलेप करने में लगा कुल खर्च। बराबर इसके कुल क्षेत्रफल को ये जो आया है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.25 से। तो यहाँ लिखेंगे 2590.72 इंटू 2.25 और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 5829.12 रुपया। तो कुल खर्च जो है वो यही आएगा और यही हो गया हमारा आंसर।